Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that 8 plants coded as P1, P2, P3, P4 till P8 are planted in a garden in the shape of a circle, not necessarily in that order. The plants are of different types, okay, cactus, moss, conifers and so on, not necessarily in that order. The plants are ranked in the descending order of their price, रैंक वन बीइंग द कॉस्टलीस्ट। ओके, तो जो रैंक वन होगा वो कॉस्टलीस्ट होगा एंड नो टू plants have the same price. The numeric sum of the rank of any two plants planted opposite to each other is odd. Okay, odd कब हो पाएगा? देखो even plus even तो odd नहीं होगा। odd कब होगा? odd plus odd भी odd नहीं होगा। only possibility है odd plus even. ओके, तो जो न्यूमेरिक सम ऑफ रैंक ऑफ एनी टू पर्सन एनी टू प्लांट प्लांटेड अपोजिट टू ईच अदर इज ऑड, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ही प्लांट में से किसी एक के पास हमारे पास ऑड वैल्यू हो, किसी एक के पास इवन वैल्यू हो। ओके, अब फर्दर इट इज नोन दैट। ओके, तो अब हमें पता है यहाँ पे सर्कल है, सर्कल में हमारा उनको प्लांट करना है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट का सेट है, तो अपना सर्कल बना लेते हैं। अब हमारे पास 8 इक्वली स्पेस्ड स्पेसेस होंगे। ओके, ये the costliest plant is not opposite to the cheapest plant, which in turn is conifers. तो which in turn is not opposite to the cheapest plant, which in turn means cheapest हमारा क्या है? cheapest होगा तो हमारा उसका रैंक कितना होगा? रैंक 8 होगा। और वो कौन है हमारा? conifers। P1 sun plant is the fourth costliest. fourth costliest होगा मीन्स रैंक 4, रैंक 4। और ये मेरा क्या है? सन प्लांट एंड वो साथ में क्या है मेरा? P1। P1 sun plant is the fourth costliest and planted opposite to the plant which is fourth cheapest and which is marigold. Okay, which is fourth cheapest and which is marigold. Which is fourth cheapest means rank 5, rank 5 and वो क्या है मेरा? marigold, marigold। Okay, cactus and creepers are adjacent to each other. P2 is opposite P3 and one of them is climber and the other is moss. Okay, तो हमें बोला गया P2 and P3, one of them is climber, the other one is moss. Exactly one plant is planted between P5 and P1. The plant planted opposite to P5 is cactus. Okay, P5 के opposite जो होगा वो हमारा कैक्टस होगा। आप सबसे पहले देखिए, ये अब हमें देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे भी P1 है, यहाँ पे भी P1 है और ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे हम प्लॉट कर सकते हैं P1 दैट इज सन प्लांट। ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं P1 और ये मेरा क्या है? सन प्लांट इज द फोर्थ कॉस्टलीस्ट मीन्स रैंक हमारी क्या होगी? 4 एंड इज प्लांटेड अपोजिट टू द प्लांट विच इज फोर्थ चीपेस्ट मीन्स 5 एंड दैट इज मैरी गोल्ड। ये हो गया। यहाँ पे गिवन है P4 इज प्लांटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ P1। ओके, तो ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे जब हमें कुछ नहीं गिवन होता है तो हम ऑब्वियसली जो हमारा मीन्स ऑल ऑफ देम आर फेसिंग, अब प्लांट तो फेस नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली हम वैसे ही लेके चलते हैं कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, तो P4 इज प्लांटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ P1, तो हमें पता है P4 यहाँ पर आ जाएगा। The plant planted opposite to P4 is herbs, तो यहाँ पर herbs आ जाएगा। ओके, exactly one plant is planted between P5 and P1, P5 and P1 and the plant planted opposite to P5 is cactus, opposite to P5 is cactus। तो P5 यहाँ आ सकता है, कैक्टस हो गया। P5 के लिए दोनों पॉसिबिलिटी, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। अब पर हमें इतना तो हम फॉर श्योर कह सकते हैं कि देखिए एग्जैक्टली वन प्लांट इज planted between P5 and P1। ओके, तो मीन्स जो भी हमारा P5 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा और साथ ही साथ हमारा कैक्टस उसके जस्ट अपोजिट होगा, तो कैक्टस भी यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। P4 is planted to the immediate right of P1. The plant planted opposite to P4 is herbs. Opposite to P4 is herb. There is exactly one plant planted between P6, which is the second cheapest. Second cheapest means rank 7.
that is P6, and the second costliest means rank 2. तो P6 और दोस्तों हमारा सेकंड कॉस्टलीस्ट, जो भी हमारा सेकंड कॉस्टलीस्ट होगा उसके हमारा क्या होगा, देयर इज एग्जैक्टली वन प्लांट प्लांटेड बिटवीन देम। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। ओके, अब देखते हैं क्या और हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, सेकंड इन्फॉर्मेशन तो हम यूज कर चुके हैं, कैक्टस एंड क्रीपर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एक इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, कैक्टस एंड क्रीपर्स। ओके, कैक्टस एंड क्रीपर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ओके, तो अगर देखते हैं क्या हमारा पॉसिबिलिटी आ सकता है, P2 इज अपोजिट। ओके, यहाँ पे भी गिवन है P2 इज अपोजिट टू P3। अब P2 इज अपोजिट टू P3, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब मुझे इतना पता है कि जो हमारा P5 होगा वो यहाँ होगा या यहाँ होगा, और साथ ही साथ उसके साथ हमारा कैक्टस, जो कि जस्ट द प्लांट अपोजिट टू P5 इज कैक्टस। तो P5 और कैक्टस तो हमारे यहाँ आ जाएंगे। P1 के अपोजिट हमारा देखो वो तो आ नहीं सकता P2 और P3, क्योंकि हमें बोला गया P2 इज अपोजिट P3, तो ओनली पॉसिबिलिटी है P2 यहाँ पर आएगा या P3 यहाँ पर आएगा, P2 यहाँ पर आएगा या P3 यहाँ पर आएगा, एंड वन ऑफ देम इज क्लाइंबर एंड द अदर वन इज मॉस। ओके, तो वन ऑफ देम इज क्लाइंबर एंड द अदर वन इज मॉस। अभी हमें पता नहीं कौन क्या है। ओके, वन ऑफ देम इज क्लाइंबर एंड द अदर वन इज मॉस। ये हो गया। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे कैक्टस लेता हूँ तो क्रीपर्स उसके एडजेसेंट में नहीं आता है। हमें बोला गया है कैक्टस एंड क्रीपर्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हमें P5 लेना होगा, तो P5 यहाँ पर आ जाएगा और कैक्टस यहाँ पे आ जाएगा। कैक्टस यहाँ पर आ जाएगा, तो क्रीपर्स के लिए ओनली पॉसिबिलिटी है कि क्रीपर्स यहाँ पर आ जाए। अब हमारे पास क्या रह गया है, देख लेते हैं। कैक्टस हो गया हमारा, मॉस हो गया हमारा, कॉनिफर्स, कॉनिफर्स रह गया हमारा। ओके, क्लाइंबर, कैक्टस, मॉस, क्रीपर, सनप्लांट, हर्ब्स, मैरीगोल्ड। ओके, हर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, मैरीगोल्ड, तो हमारा रह गया ओनली कॉनिफर्स। तो कॉनिफर्स हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके, क्लाइंबर एंड मॉस हमारा यहाँ पे है, कॉनिफर्स यहाँ आ जाएगा। अभी ये हो गया। अब P6 कहाँ पे आ सकता है। ओके, अब हमें रैंक पे फोकस करना है, तो रैंक पे थोड़ा सा हम एक सर्कल लगा देते हैं, थोड़ा सा हमें रैंक पे भी फोकस करना होगा कहीं ना कहीं। ये हो गया। अब P1 इज इक्वल्स टू रैंक 4, ये इन्फॉर्मेशन तो हमें पता है, एंड P6 इज रैंक 7। P6 इज रैंक 7। Okay, there is exactly one plant planted between P6 and the second costliest. Second costliest क्या होगा हमारा, रैंक 2। अब देखिए P6 कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे तो आ नहीं सकता हमारा P6, क्योंकि यहाँ पे P6 की रैंक हमें पता है 7 है, पर यहाँ पे रैंक 5 है। क्या P6 यहाँ आ सकता है? अगर P6 यहाँ आएगा तो देयर इज एग्जैक्टली वन प्लांट बिटवीन P6 एंड द सेकंड कॉस्टलिएस्ट, तो रैंक 2 यहाँ पे होना चाहिए था या यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो ओनली पॉसिबिलिटी बची हमारे पास कि हमारा P6 आ जाए यहाँ पे। ओके, तो P6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। एंड सेकेंड कॉस्टलिएस्ट, अभी हमें पता नहीं कौन कहाँ पे आएगा। ओके, अभी हमारे पास क्या हो गया है, P1 हो चुका है, P2 हो चुका है, P3, P4, P5, P6, P7 एंड P8 रह गया है हमारे पास। ओके, तो P7 और P8 हमारा यहाँ पे आएगा, कोई किसी दो में से, एंड P7 और P8 हमारा यहाँ पे आएगा। द कॉस्टलिएस्ट इज नॉट अपोजिट टू द चीपेस्ट विच इन टर्न इज कॉनिफर्स, विच इन टर्न इज कॉनिफर्स। तो कॉनिफर्स हमारा चीपेस्ट है, तो हमें कॉनिफर्स का पता है, यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा रैंक 8 इज कॉनिफर्स। P1 sunplant is the fourth pair, is opposite to the fourth cheaper which is marigold. Okay, ये तो हम यूज कर चुके हैं। Cactus and creepers are adjacent to each other. P2 is opposite P3 and one of them is climber, the other is moss. Exactly one plant is planted between P5 and P1 and the plant planted opposite to P5 is cactus, ये भी यूज हो चुका है। P4 is planted to the immediate right of P1. The plant opposite to P4 is herbs. Okay, there is exactly one plant between P6 which is the second cheapest, plant. Okay, तो P6 का हमें पता है रैंक कितना है यहाँ पे 7,
ओके एंड द सेकेंड कॉस्टलीस्ट। ओके, तो सेकेंड कॉस्टलीस्ट मीन्स हमारा रैंक टू हमारा यहाँ पे आ सकता है या फिर हमारा यहाँ पे आ सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पे फोकस करना है कि जो हमारे 8 के अपोजिट में होगा, 8 के अपोजिट में जो होगा वो हमारा ऑड होगा। ओके, क्योंकि हमें पता है जो पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर उनका जो सम है, सॉरी प्लांट सिटिंग अपोजिट मीन्स प्लांटेड अपोजिट, सॉरी, तो उनका जो भी सम है वो ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑड होगा, यहाँ पे हमारा इवन होगा। ओके, अब ऑड में क्या क्या पॉसिबिलिटी रह गई हमारे पास, 1 3 5 7। ओके, 5 एंड 7 तो हम प्लॉट कर चुके हैं, तो हमारे पास रह गया 1 एंड 3। पर हमें यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी, द कॉस्टलीस्ट प्लांट इज नॉट अपोजिट टू द चीपेस्ट प्लांट, मीन्स रैंक 1 इज नॉट अपोजिट टू रैंक 8। तो हमारे पास ओनली पॉसिबिलिटी बची कि यहाँ पे 3 आ जाए, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास रैंक 1 बचा है। ओके, रैंक 1 बचा है और हमारे पास इवन में हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास 2 4 6 और 8। अब 4 और 8 को तो हम प्लॉट कर चुके हैं, तो 2 और 8 बचा। अब 7 के अपोजिट हमें पता है इवन आ सकता है। अब इवन में क्या आ सकता है, या तो 2 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। पर हमें क्या बोला गया है यहाँ पे देयर इज एग्जैक्टली वन प्लांट प्लांटेड बिटवीन P6 विच इज द सेकंड चीपेस्ट मीन्स रैंक 7 एंड द सेकंड कॉस्टलीस्ट प्लांट। सेकंड कॉस्टलीस्ट होगा हमारा रैंक 2, तो रैंक 2 हमारा इसको अपोजिट तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमारा रैंक 6 आएगा। ओके, अब देखिए 2 हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो 2 और 1 हमारा यहाँ पे होगा, 2 और 1 हमारा यहाँ पे होगा। एक बार हम और सभी कंडीशन देख लेते हैं। Okay, the costliest plant is not opposite to the cheapest plant. Okay, 7 plus 13, 8 plus 11, 7 plus 9. Okay, P4 is the opposite to the, okay, the costliest but not opposite to the cheapest plant, which in turn is conifers. Cactus are P2 is adjacent to P3 and one of them is climber. Exactly one plant between the plant opposite to P5 is cactus. P4 is planted, the plant opposite to P4 is how there is exactly one plant between plants. Okay, तो अब ये हमारा सभी हो गया। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। If P7 is adjacent to the climbers, then Moss is adjacent to, अब हमें बोला गया है P7 is adjacent to the climbers। ओके, तो देखिए P7 यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, वो adjacent आएगा हमारे यहाँ पे जो भी होगा। ओके, तो अगर हम क्लाइंबर यहाँ पे लेना पड़ेगा फिर हमें, ओके, तो ऑब्वियसली हमारा मॉस फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या बोला गया था, मॉस इज एडजेसेंट टू P5 एंड P1। ओके, P5 एंड P1, तो हमारा आंसर क्या होगा, P1 and P5। It is known that if the costliest and the cheapest plant interchange their place, then the most will be opposite to P7। Okay, if the costliest क्या बोला गया है, if the costliest and the cheapest plant interchange their places। oh तो means rank 8 and rank 1 will interchange their places, तो फिर हमें क्या बोला गया, then most will be opposite to P7, then most will be opposite to P7। ओके, तो 8 and 1 अगर हमारा होगा then most will be opposite to P7। वो कब कब हमारा पॉसिबल है, देखिए जब हमारे 8 की प्लेस पर, अब जो भी हमारा यहाँ पे होगा, जो भी हमारा रैंक 1 यहाँ पे होगा, जब वो हमारे यहाँ पे 8 की प्लेस पे आ जाएगा तो वो हमारे P7 के अपोजिट आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि P7 के अपोजिट आ जाए जब वो रैंक 8 से अपना एक्सचेंज करेगा। ओके, देन मॉस विल बी अपोजिट टू P7, क्योंकि एक ही ये पॉसिबिलिटी है P7 के अपोजिट आने की, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देन व्हाट मस्ट बी द रैंक ऑफ P8, देन P8 हमारा यहाँ पे हो जाएगा और उसकी रैंक क्या होगी हमारी, रैंक होगी हमारी 5। ओके, रैंक होगी हमारी 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। इफ P7 इज प्लांटेड डायरेक्टली अपोजिट टू सन प्लांट, अब P7 पर हमें ये बोला गया कि P7 हमारा यहाँ आएगा तो P8 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मीन्स इस केस में हमारा P7 यहाँ पे है और इस केस में हमारा P8 यहाँ पे है, क्योंकि P7 इज डायरेक्टली अपोजिट टू सन प्लांट, देन P8 इज थर्ड, दैट इज थर्ड कॉस्टलीस्ट। ओके, थर्ड कॉस्टलीस्ट रैंक थर्ड। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड कॉस्टलीस्ट, दैट इज रैंक थर्ड। ओके, codes as well as rank of how many plants can be uniquely determined। code as well as rank, हमें क्या बोला गया है, codes as well as rank। ओके,
कोड्स मीन्स दैट इज P6 एंड अपोजिट। ओके, ये बोला गया हमें, तो हम देख सकते हैं हम किस किस का यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, वो हमें चेक करना है। कोड्स एज वेल एज रैंक ऑफ हाउ मेनी प्लांट्स कैन बी यूनिकली डिटरमाइन। तो हम देख सकते हैं हम P6 का तो फाइंड कर सकते हैं, P7 और 8 का हमें नहीं पता है, ना ही हम P2 और P3 का बता सकते हैं। P4 का हम बता सकते हैं, P1 का बता सकते हैं, P5 का बता सकते हैं। ओके, इन चारों का बता सकते हैं, बाकी का हम नहीं बता सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। समझाने में इतना टाइम लगा है, पर आपने खुद देखा होगा सॉल्व करने में हमें इतना टाइम कभी नहीं लगेगा। काफ़ी इजी मॉडरेट लेवल सेट कहेंगे इसको। ओके, और एग्जाम कंडीशन में इस टाइप का सेट अगर आता है तो आपको ज़रूर उसको सॉल्व करना होगा। ओके, अटेम्प्ट करना होगा इस टाइप के सेट को, ये बोनस मार्क्स होते हैं हमारे पास। ओके, सो थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।